हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुप के अंदर हमने जो ब्लड ग्रुप की बेसिक्स थी वो हमने जान लिया था। जो उसकी हिस्ट्री थी, किसने खोजा, कैसे आया, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख रखी है। आज हम उसके आगे चलेंगे कि ये ब्लड ग्रुप का टेबल कैसे बनता है, कैसे ये चीज़ मैं पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपका जो पिछला नॉलेज है वो यहाँ से कंबाइन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप के बारे में। उसमें हमने एंटीजन क्या है ये समझा था, एंटीबॉडी क्या है ये समझा था। आज की जो हम ये बनाएंगे, सबसे पहले एंटीजन की बात करें तो एंटीजन के हिसाब से मैंने बताया था कि जो एंटीजन होता है उसी को हम ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन ए पाया जा रहा है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। तो इस तरीके से मैंने पिछली क्लास में आपको इसके बारे में बता दिया था। तो ए अगर ब्लड ग्रुप है हमारा तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा। बी है तो बी होगा। ए बी है तो ए और बी दोनों होगा। और ब्लड ग्रुप ओ है, यानी कि हमारे अंदर एंटीजन होगा ही नहीं, है ना, एंटीजन नहीं, इसीलिए इसको ब्लड ग्रुप ओ के नाम से कहा गया। बेसिकली ये क्या है, जीरो। मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि बेसिकली ये जीरो है, लेकिन चूंकि ये सारे अल्फाबेटिकली थे इसीलिए इसको भी अल्फाबेटिकली नेम दे दिया गया, जीरो। ठीक है। अब एंटीजन, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर नहीं हो सकते। एक ही एंटीजन और एक ही एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं पाए जा सकते। तो अब हमारी बॉडी में अगर एंटीजन ए पाया जा रहा है तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगा हमारा बी। क्लियर। अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए बनेगा, है ना। तो अभी तो इससे लड़ेगा वो, मतलब कि बाकी चीजों को आने नहीं देगा। ए वाले जो ब्लड ग्रुप है उसको वहां वो रोकने का काम करता है। अगर ए बी है, अगर हमारे अंदर ए भी है और बी भी है तो एंटीबॉडी क्या बनेगा भाई, हमारे अंदर एंटीबॉडी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। अगर ए एंटीबॉडी बनता है तो वो इसके साथ क्रैक कर जाएगा, अगर बी एंटीबॉडी बनता है तो बी के साथ क्रैक करेगा। इसलिए क्या होता है कि ए बी वाले जो ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं इनके अंदर एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है, अनप्रेजेंट होती है, ये लापता होती है, नहीं होती है। और अगर ब्लड ग्रुप वो है, यानी कि एंटीजन अगर है ही नहीं, तो जब एंटीजन है ही नहीं तब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ए भी हो सकता है आपका एंटीबॉडी और बी भी हो सकता है। यहां तक तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। एंटीजन एंटीबॉडी, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर बॉडी में एक साथ नहीं पाए जा सकते हैं। एक बॉडी के अंदर पाए जाएंगे तो दो अलग अलग ग्रुप के एंटीजन जो होगा उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी बनेगा। जैसे एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए तो एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए बी तो वहां पे कोई तरह की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और यहाँ पे चूंकि एंटीजन नहीं है इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों तरह की एंटीबॉडी पाई जाएंगी। अब बात आए कि कौन किसको दे सकता है, समझ में आई बात। यहाँ पे डोनेट और यहाँ पे एक्सेप्ट, कौन किससे खून ले सकता है, कौन किसको खून दे सकता है। तो बात करें अगर, देखिए सबसे पहले आप जानते हो कि ए बी जो है ये यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर। क्यों कहा गया यूनिवर्सल रिसीवर, क्यों, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो ए बी है, ठीक है, और ओ जो है उसको बताती हूं मैं कि क्यों कहा जाता है। और ओ जो है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। देखिए यूनिवर्सल डोनर कहने का मतलब है कि ये किसी को भी दे सकता है, एनीबॉडी, ये किसी को भी दे सकता है, किसी को भी। क्यों दे सकता है भाई, क्योंकि इसके अंदर कोई भी तरह का एंटीजन तो पाया ही नहीं जा रहा है ना। जब एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो भाई किसी का बॉडी में एंटीजन ए पाया जाए, एंटीजन बी पाया जाए,
किसी से तो फर्क पड़ता नहीं और नहीं पाया गया तो फिर तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा गया। समझ में आया? क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ जो है इसके अंदर ना ही एंटीजन ए पाया जा रहा है और ना ही एंटीजन बी पाया जा रहा है, दोनों में से किसी तरह का एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं। तब क्या होगा कि सामने वाले के बॉडी में, जो सामने वाला है उसके अंदर अगर ए प्रेजेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बी प्रेजेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ए भी प्रेजेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर ओ वाला ब्लड ग्रुप वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई? क्योंकि सामने वाले के अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई भी एंटीजन है ही नहीं, और जब एंटीजन है ही नहीं तो इसका एंटीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो इसीलिए बेसिकली ओ को, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा गया कि ये सबको दे सकते हैं, सर्वदाता ग्रुप, यानी कि इसी को एनीबॉडी किसी को भी दे सकता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्वदाता। सर्वदाता कहने का मतलब कि सभी को दे सकता है, कोई भी एनीबॉडी कोई को भी दे सकता है। अब ए बी वाला जो है ये कहलाया यूनिवर्सल रिसीवर, सभी से ले सकता है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है कि ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, लेकिन एंटीबॉडी एक भी तरह का नहीं है। एंटीबॉडी यहाँ एक भी तरह का नहीं है। तो एंटीबॉडी अगर इसके बॉडी में ए भी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर एंटीबॉडी ए बन रहा है तो बी जो है इसको काट देगा, है ना। अगर एंटीबॉडी बी बनता है तो ए जो है इसको काट देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि उसकी बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर ओ वाले से भी लेता है तो भी क्या होगा कि इसका कोई प्रभाव, क्योंकि इसके अंदर तो यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इसको रिसीवर कहा गया कि यूनिवर्सल रिसीवर, ये किसी से भी ले सकता है क्योंकि इनके अंदर क्या है कि दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है। तो एंटीबॉडी चाहे कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटीजन किसी भी तरह के इसके बॉडी के अंदर आएगा, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए O इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एंड AB इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर भी कहते हैं, सर्वग्राही ग्रुप। ये जो AB है इसको क्या कहा जाएगा? ये कहलाता है सर्वग्राही ग्रुप। सर्वग्राही, सर्व का मतलब सभी और ग्राही का मतलब लेने वाला, जो सब से ले ले, बेटा तू भी दे दे, तू भी दे दे, तू भी दे दे, जे दे सकते हैं दे दे। तो जब सबसे ले रहा है दैट इज कॉल्ड सर्वग्राही, और जो सबको देने वाला काम कर रहा है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तो वो सर्वदाता। सर्वदाता कौन होगा? ओ होगा। सर्वग्राही कौन होगा? ए बी होगा। इसको एकदम माइंड में बिठा लीजिए। चूंकि इसके अंदर दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये सर्वग्राही, सभी से ले सकता है, किसी तरह की कोई इसकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ओ के पास चूंकि सबको देने की कैपेसिटी है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। अब बात आई कि अब इसमें कौन किससे लेगा। अब जैसे देखिए एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ये किस किस एंटीजन वाले से ले सकता है? ए है तो यहाँ पे क्या ये ए वाले को देगा, ब्लड ग्रुप ए वाले को तो ये देगा ही, चूंकि अब भाई अपना कास्ट को तो कोई भी मतलब मदद करता ही है। बस वही बात है कि यहाँ पर ए चूंकि है तो ये ए वाले को देगा ही, क्योंकि एंटीजन ए इसके अंदर भी प्रेजेंट है, एंटीजन ए आगे वाले के अंदर भी प्रेजेंट है, तो ये उसको दे सकता है। ठीक है। और साथ में चूंकि यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? सबसे लेने वाला कौन है? ए बी है ना, सबसे ले लेगा। तो भाई ए वाला से भी ले लेगा वो, है कि नहीं? काहेगी सबको कहता है हमरा देना, हमरा देना, हमरा देना, ये मतलब सबसे लेने वाला है। तो ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, है ना। ए बी जो है वो सबसे लेने वाला है, तो ए से भी ले लेगा और ए बी जो है ये भी क्या हो जाएगा? उससे भी ले लेगा। डोनेट, ये डोनेट किसको कर रहा है? तो अपने ही ग्रुप को कर रहा है और साथ में ए बी ग्रुप को कर रहा है। डोनेट मतलब देना, ठीक है, हम डोनेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मेरा ग्रुप ए है तो हम किसको किसको दे सकते हैं? तो ब्लड ग्रुप ए वालों को दे सकते हैं और साथ ही ब्लड ग्रुप ए बी वालों को दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये सबसे लेने वाले ग्रुप है।
ठीक वैसे ही बी वाला किसको देगा, तो ये बी वालों को देगा, और साथ में ए वालों को क्यों नहीं देगा भाई, क्यों नहीं दे सकता है ये ए वालों को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन जो है वो बी है और यहाँ एंटीबॉडी भी है, तो दो सिमिलर एंटीबॉडीज और एंटीजन एक बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, इसीलिए ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि बी वाले ग्रुप जो हैं वो ए वाले को दे सके। समझ में आ रही बात? चूंकि मैंने पहले ही बताया कि दो सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी एक बॉडी के अंदर अगर होंगे तो वो बंदा सरवाइव नहीं कर पाएगा। सेम वही चीज हो रही है कि चूंकि यहाँ पे एंटीजन बी है तो ये बी वालों को ही दे सकता है और साथ में किसको दे सकता है, ए बी वालों को दे सकता है। क्लियर? अब ए बी वाले किसको किसको दे सकते हैं भाई, तो इसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है ना, लेकिन ये देगा किसको, केवल ए बी को देगा और किसी को देगा नहीं, लेगा सबसे, देगा केवल ए बी को। क्यों भाई, क्योंकि इनके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है। अगर केवल ए वाले को देता है तो बी जो एंटीजन है वो यहाँ जाके रिएक्ट करेगा और उनकी मतलब जो वो बंदा है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर ये बी वाले को देता है तो वहाँ पे भी सिमिलर जो एंटीजन है वो आ जाएंगे। तो इसीलिए जो ए बी हैं ये क्या करते हैं कि ये सबसे ले तो सकते हैं, लेकिन देने की जब बात आएगी तो ये जो है केवल ए बी को ही देते हैं, किसी और को ये देते नहीं है। क्लियर? अब बात आती है ओ की, तो ओ क्या है, चूंकि ये यूनिवर्सल डोनर है ये तो भाई सबको दे देता है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मेरा खून सबके लिए है, ले जाओ हम दान दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक्सेप्ट करने की बात कि हम लेंगे किससे, भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, हम ग्रुप ए वाले हैं तो हम किसी से किसी ले सकते हैं, तो देने के लिए तो बात हो गई, ले किसी से किससे सकते हैं, तो भाई यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है ना, ये सबको दे सकता है। तो जब सबको दे सकता है तो ये इसको भी देगा, ठीक है। और दूसरी बात कि किससे लग सकते हैं, तो अपनी कास्ट को छोड़ेंगे थोड़ी, तो वो ए से ले सकते हैं, तो ए से ले सकते हैं और साथ में किससे ले सकते हैं, ओ से, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ओ जो है सबको देगा, तो सबको देगा तो ए को भी देगा, बी को भी देगा, यानी कि ये इसको भी देगा और बी जो है इनको दे सकता है। अब ये तो भाई सबसे ले सकता है। यूनिवर्सल डोनर का, यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब क्या है, कहने का मतलब हो गया आपका कि ये सभी से, चाहे तो ए ग्रुप हो, चाहे बी ग्रुप हो, चाहे ए बी ग्रुप हो, चाहे फिर ओ ग्रुप हो, इन सभी ग्रुप से ये जो हैं ए बी वाले ये सभी से ले सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें ओ की, तब क्या होगा कि चूंकि ये ओ, इसके अंदर एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, अगर हम ए वाले दे देते हैं तो इसके अंदर एंटीजन ए बन जाएगा और ए के साथ ही जो एंटीबॉडी ए बना हुआ है इसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, सिमिलर नहीं रह सकते, है ना, तो ये नहीं लेगा। बी वाले के साथ आते हैं तो बी वाले के अंदर एंटीबॉडी ए बना हुआ है और एंटीबॉडी ए जो है, अगर ये इसमें बी वाले को अगर लेते हैं और ओ वाले बी वाले से लेते हैं तो उनके अंदर एंटीजन बी है जो कि एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं ले सकते। ए बी वाले से भी ये नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर तो भाई दोनों तरह के एंटीजन है, तो इससे भी ये नहीं ले सकते। किससे ले सकते हैं, तो ये अपने ही ग्रुप से ले सकते हैं। ले भाई तू हमरा से ले ले, लेकिन हम तोरा से ना ले सके, लेवो केकरा से, तो अपने कस्बा के इंसान से लेवो, दूसरा से ना लेवो। तो यानी कि ये जब भी लेगा तो किससे लेगा, ये ओ से ही लेगा, उसके अलावा और किसी भी ब्लड ग्रुप से ये रिसीव नहीं कर सकता है। तो आई होप आपको ये टेबल काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है। सबसे पहली बात यहाँ पे यही ध्यान रखनी है कि एंटीजन जो भी होगा ब्लड ग्रुप हमारे पास सेम होगा। एंटीजन के ठीक विपरीत हमारा एंटीबॉडी होता है। अगर सिमिलर एंटीबॉडी और एंटीजन एक साथ हो जाएंगे तो वो व्यक्ति कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। डोनेट करने की बात आई तो हमने कैसे दिखाया आपको कि चूंकि यूनिवर्सल रिसीवर सब है तो सबसे ए बी ले लिया, लेकिन देगा किसको, केवल वो ए बी वाले को देगा और किसी से देगा नहीं, किसी को देगा नहीं। बाकी तो अपने ग्रुप को आदमी दे ही सकता है, ए वाले ए को देंगे, बी वाले बी को देंगे, बी वाले बी को बी से लेंगे, ए वाले बी वाले बी से बी को देंगे, बी से लेंगे, है ना। लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि यूनिवर्सल रिसीवर, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है कि विच ग्रुप ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसीवर, ए बी ओ, तो हमारा आंसर क्या होगा,
ए बी। एंड विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो वो कौन सा हो जाएगा, ओ। क्लियर, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम पढ़ते हैं RH फैक्टर के बारे में कि RH फैक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, उसको समझेंगे। अब देखिए कि RH फैक्टर क्या है या D फैक्टर क्या है। कुछ समय बाद मैंने बताया था 1940 के अंदर, है ना, 1940 के अंदर, आपको पिछली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि 1940 के अंदर जो कार्ल लैंडस्टेनर थे, कार्ल लैंडस्टेनर, स्टीनर के नाम से भी जाना जाता है, और साथ में इन्होंने एक वीनर नाम के वैज्ञानिक को मिलाया अपने साथ, और इन दोनों ने मिलके एक ब्लड ग्रुप के अंदर एक और नए एंटीजन का खोज किया जिसको RH फैक्टर या D फैक्टर के नाम से जाना गया। अब ये RH फैक्टर क्या है, RH फैक्टर क्यों नाम पड़ा, ये देखिए। RH फैक्टर का मतलब क्या है कि देखिए, RH कहने का मतलब क्या है, ये जो खोजा गया था ना ये ब्लड ग्रुप ढूंढा गया था एक बंदर के अंदर। बंदर कौन सा, रीशस, एक बंदर की प्रजाति है, एक बंदरों की प्रजाति है जिसका नाम है रीशस। इन रीशस जो प्रजाति के जो बंदर थे उनका जब ब्लड ग्रुप इन लोगों ने चेक किया तो उसके अंदर उनको एक अलग टाइप का एंटीजन देखने को मिला। वो एंटीजन क्या था भाई, तो वो एंटीजन था, उसका नाम इन्होंने चूंकि RH, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है इसकी, RHESUS, रीशस। क्लियर, तो अब जो ये रीशस बंदर थे, रीशस बंदरों के RH जो था, ये जो पहली स्पेलिंग थी RH, इसी को नाम दिया गया इस फैक्टर से कि ये एंटीजन जो है वो किस तरह के एंटीजन है, RH एंटीजन। किस तरह के एंटीजन नाम दिए गए इसको, RH एंटीजन। क्यों रखा गया RH एंटीजन, क्योंकि ये देखा गया था किसके अंदर, रीशस नाम के मंकीज के अंदर, बंदरों के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि RH के फैक्टर की खोज कब हुई, तो 1940 में। किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर साहब ने, दोनों ने मिलकर किया है। किसके अंदर ढूंढा, मंकीज के अंदर ढूंढा। कौन से मंकीज के अंदर भाई, तो रीशस नाम के मंकीज के अंदर। क्या ढूंढा, तो इस रीशस नाम के अंदर एक अलग तरह का एंटीजन पाया गया। जैसे एंटीजन यहाँ पे क्या था, ए बी, दो तरह के एंटीजन पाए जा रहे थे, दोनों तरह के एंटीजन पाए गए तो ए बी कहलाया। जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया गया तो उसको मतलब ओ के नाम से बताया गया। लेकिन अब यहाँ पे एक अलग तरह का एंटीजन पाया गया जिसका नाम इन्होंने दिया RH फैक्टर या RH एंटीजन, या फिर उसी को D फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये RH फैक्टर हो गया। अब देखिए, जो आपने सुना होगा कि ए ब्लड ग्रुप, मैंने शुरू में बताया था पिछले क्लास के अंदर कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये हम समझना चाह रहे हैं। तो जिन लोगों के अंदर, बाद में जब इन्होंने मनुष्यों के अंदर रिसर्च किए, मनुष्यों के ब्लड ग्रुप को चेक करना शुरू किया, तो कुछ मनुष्यों के अंदर जो ये RH फैक्टर थे ये पाए जा रहे थे, लेकिन कुछ मनुष्यों के अंदर क्या था कि ये RH फैक्टर जो था वो अवेलेबल नहीं था। तो जिन लोगों के अंदर RH फैक्टर मौजूद थे उसको पॉजिटिव कह दिया गया, है ना। अगर मौजूद है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या, मौजूद, यानी कि उसके ब्लड में ये RH फैक्टर पाया जा रहा है। क्लियर, और जिन लोगों के बॉडी के अंदर ये नहीं पाया गया, है ना, तो उसको कहा गया RH नेगेटिव। ये RH है, RH फैक्टर, ये भी RH फैक्टर है। तो अगर पाया गया तो पॉजिटिव, और अगर ये एब्सेंट है तब उसको क्या कहा गया, RH नेगेटिव। तो अगर किसी ब्लड ग्रुप वाले लोगों के अंदर अगर वो RH फैक्टर मौजूद है दैट इज कॉल्ड A पॉजिटिव,
ठीक है। अगर इस ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एंटीजन RH जो है वो एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड ए नेगेटिव। ठीक है, अगर RH फैक्टर मौजूद है तो वो पॉजिटिव, अगर मौजूद नहीं है यानी कि एब्सेंट है, वो नहीं पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड RH नेगेटिव, यानी कि ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव। क्लियर? अगर मौजूद है ये उनके ब्लड ग्रुप के अंदर ये फैक्टर, तब वो क्या हो जाएंगे, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। तो इस तरीके से RH फैक्टर के यानी कि RH एंटीजन के हिसाब से ब्लड ग्रुप को 8 भागों में बांट दिया गया। जो 4 भाग थे यहाँ पर वो 8 भागों में बट गए, और तब क्या हो गया कि वो कितने हो गए, 8 भागों में बट गए, और उनका नाम क्या पड़ गया, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से AB और O। क्लियर? अब क्या होता है कि जब RH पॉजिटिव वाले कोई व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए कि A पॉजिटिव, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति है तब किस तरीके से ले सकता है, किस तरीके से दे सकता है, वो चीजें हम देखेंगे। अगर मान लीजिए कि RH पॉजिटिव कोई भी व्यक्ति है जिसका जो खून है, जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव में है, तो वो डोनेट केवल और केवल पॉजिटिव वालों को कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि अगर एंटीजन प्रेजेंट है यहाँ पे और इसका एंटीबॉडी बना हुआ है बॉडी के अंदर, तब तो ये आराम से सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को दे दिया, तब क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना ही नहीं हुआ है, तो क्या कहेगा? अगर आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति घुसा है तो आप क्या करेंगे, उसको मार के निकालेंगे, है ना? क्या कहेंगे, ये अनजान आदमी पता नहीं कहां से आ गया, चलो निकालो इसको घर से। बस वही बात होती है कि जब RH पॉजिटिव जो फैक्टर है ये अगर किसी नेगेटिव वाले के बॉडी के अंदर अगर इसको स्लाइन कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, तब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव वाले का जो ब्लड है वो उसको पहचान ही नहीं पाएगा, बोलेगा ये नया चीज कहाँ से आ गया भाई, इसको तो हम जानते ही नहीं है। तो वो क्या करेगा कि वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है और उसको क्या कर लेता है, अपनी बॉडी में मार डालता है, यानी कि वो सरवाइव, मतलब उसको पहली बारी तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन दूसरी बारी अगर चढ़ाएंगे तो फिर वो जीते जी मर जाएगा। तो ये RH फैक्टर जो पॉजिटिव वाले जो हैं, जो भी ब्लड ग्रुप हैं, वो क्या करेंगे कि पॉजिटिव वाले को ही दे सकते हैं, नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते। अगर देंगे तो वो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? RH पॉजिटिव जो है ले सकता है दोनों से। क्यों ले सकता है भाई? कि अगर पॉजिटिव वाला देगा तो उसका एंटीबॉडी तो ऑलरेडी बन रखा है बॉडी के अंदर, और अगर नेगेटिव वाले से ले रहा है तो इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो RH फैक्टर पाया ही नहीं जा रहा है। RH नेगेटिव का मतलब अभी मैंने क्या बताया वहां पे कि RH नेगेटिव का मतलब है कि उस बॉडी के अंदर, उस ब्लड के अंदर जो है RH फैक्टर वो मौजूद नहीं है। तो जब मौजूद नहीं है तो लेने में कोई बुराई नहीं है ना? लेकिन अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव वाला ले रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम भी जो हो वही हम भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से RH नेगेटिव अगर दे रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। तो RH नेगेटिव अगर देगा तो नेगेटिव वाले को तो देगा ही देगा, लेकिन पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? भाई मेरी बॉडी में कोई एंटीजन पाया ही नहीं जा रहा है, तो हम किसी को भी दें, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए ये दे सकते हैं। क्लियर? RH नेगेटिव जो है वो ले किससे सकता है? अगर लेने की बात आएगी तो वो केवल और केवल नेगेटिव वाले से लेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव वाले से लेता है तो इसकी बॉडी भी क्या हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी, और उसका एंटीबॉडी उसकी बॉडी के अंदर बन रखा नहीं है। RH फैक्टर है, इसके लिए जो एंटीबॉडी चाहिए ये क्या है, एंटीजन है। अभी मैंने बताया था आपको कि RH क्या है, एंटीजन है। तो जब ये एंटीजन है तो इसका एंटीबॉडी बॉडी के अंदर होना चाहिए ना, तो वो तो प्रेजेंट है नहीं। अगर वो पॉजिटिव वाले से ले लेगा तो दिक्कत करेगा, आगे जाके फिर वो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि RH नेगेटिव वाले जो लोग हैं वो हमेशा जब भी लेंगे तो किससे लेंगे, RH नेगेटिव वाले से ही खून लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि AB पॉजिटिव, और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति AB पॉजिटिव है, ठीक है, तो AB पॉजिटिव देगा किसको, AB पॉजिटिव वाले को दे सकता है ना? A पॉजिटिव वाले को दे सकता है। AB मान लीजिए कि पॉजिटिव है, किसको ही दे सकता है,
तो डोनेट करने की बात आ रही है तो ये डोनेट केवल ए बी को करेगा, समझ में आया। और अगर लेने की बात आएगी तो लेगा भी ये किससे, ए बी, लेने के लिए सबसे ले सकता है क्योंकि, लेकिन हाँ पॉजिटिव वाले से ही लेगा, नेगेटिव वाले से नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि ए नेगेटिव से, जैसे ये लेने के लिए तो सभी से ले रहा है, यूनिवर्सल रिसीवर है, सभी से ले रहा है। लेकिन अगर बात करें हम ए बी पॉजिटिव वाले को कि ए बी पॉजिटिव किन से ले सकते हैं, तो ये केवल मतलब ये सभी से ले सकते हैं। समझ में आया कैसे, वो देखिए, वो समझा देती हूं मैं। अब जैसे ए बी है, ये सभी से ले रहा है, ए से बी से बी, ए बी से बी और ओ से बी। क्लियर। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी अगर इसको दे दें तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये ए बी नेगेटिव है तब ये ए बी पॉजिटिव वाले से खून नहीं ले सकते। तो यूनिवर्सल डोनर अगर ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव में पूछा जाए कि विच वन इज यूनिवर्सल रिसीवर बिटवीन ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव, तब कौन होगा, ए बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए बी पॉजिटिव वाले को ए बी नेगेटिव वाले से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए बी नेगेटिव वालों को ए बी पॉजिटिव से फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है। और अगर ये इससे लेता है तब क्या होगा कि ये इसके अंदर चूंकि RH फैक्टर के जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन आती है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम O पॉजिटिव और O नेगेटिव में पूछें कि विच वन इज यूनिवर्सल डोनर, क्लियर, इन दोनों में पूछा जाए कि विच वन इज यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि O तो भाई हमने जाना कि वो जो है यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन कौन O, तो O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। समझ में आया, ये यूनिवर्सल डोनर है। क्यों भाई, अब डोनर देने वाला दे रहा है सबको, तो सबको जब ये दे रहा है तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाले को तो भाई दे ही नहीं सकता है ना। जहां RH फैक्टर नेगेटिव है वो उसको तो दे ही नहीं सकता। तो जब नेगेटिव वाला ही नेगेटिव को दे सकता है और पॉजिटिव को भी दे सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, O होगा। O पॉजिटिव नहीं होगा, O नेगेटिव होगा। यहाँ पर यूनिवर्सल रिसीवर जो होगा वो कौन होगा, वो ए बी पॉजिटिव होगा, ना कि ए बी नेगेटिव होगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर दे देता है क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ऐसे तो नॉर्मली क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि विच ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो इसमें पूछता है ए बी और ओ। लेकिन अगर थोड़ा सा टफ लेवल जो एग्जामिनेशन होती है वहां पर ये इस तरीके से कैटेगराइज करके पूछ देता है कि ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, रेसिपिएंट कौन है, तब वहां पे हम क्या कहेंगे कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो ए बी पॉजिटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव वाले से भी ले सकता है और पॉजिटिव वाले से भी ले सकता है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में, तो वो डोनर जो होगा वो ओ नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर भाई किसी तरह का RH फैक्टर मौजूद नहीं है, तो ये पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है, नेगेटिव वालों को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो ओ नेगेटिव खून जो है ये रेयर मिलते हैं। रेयर कहने का मतलब कि ये बहुत ही कम है हमारी सोसाइटी के अंदर। ओनली 4% लोगों के अंदर ही जो है ये O नेगेटिव खून पाए जाते हैं। और ये O नेगेटिव जो खून है, जैसे मान लीजिए कभी अगर पूछा जाए कि मान लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, अब एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरा ब्लड ग्रुप चेक करें और पता लगाएं कि मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, नहीं है। अगर उनको कुछ भी पता नहीं है हमारे बारे में और खून चढ़ाने की बहुत इमरजेंसी है, बहुत जल्दी है, तब किस तरीके से कौन सा खून वो हमें चढ़ा सकते हैं, तो वो हमेशा O नेगेटिव होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, सबको दिया जा सकता है। और O नेगेटिव खून जो है ये सभी को चढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया, क्यों चढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना ही किसी तरह का एंटीजन पाया जा रहा है, ना ही किसी तरह का RH फैक्टर पाया जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि ये शुद्ध है, ये बहुत ही मतलब लायक खून है, जो बिना किसी जांच के किसी भी बॉडी के अंदर, चाहे वो A वाले बच्चे लोग हों, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, किसी भी तरह के लोग हों, B वाले हों, AB वाले हों या O वाले हों,
किन्हीं को भी ये खून प्रदान किया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसलिए ओ नेगेटिव जो खून है वो सबके लिए यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी तरीके से रिसीव कर सकते हैं। और आपको आई थिंक कि किससे खून लेना है, किससे खून देना है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब इसमें एक और चीज़ बच गया कि एक बीमारी के बारे में पढ़ना है, वो मैं बता दूं। उसके बाद हमारे जो ब्लड ग्रुप की जो पॉइंट है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, चूंकि वीडियो हो रही है काफ़ी लंबी और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होना अच्छी बात नहीं है, तो इसमें जो थोड़े से और टॉपिक्स बच गए हैं, थोड़े से नहीं, उसको भी बहुत समझाना पड़ेगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसका जो तीसरा पार्ट है, अभी 2 पार्ट में ये बन चुका, तीसरा पार्ट जो है इसके बाद मैं लेके आऊँगी। तो वीडियोस को समझिएगा, इसको शेयर कीजिएगा लोगों के पास, दोस्तों के पास, क्योंकि ये समझना बेहद ज़रूरी है। आप किसी भी सिचुएशन में ब्लड ग्रुप की सिचुएशन जब हमको लेने की ज़रूरत पड़ती है, देने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ब्लड ग्रुप का ज्ञान होना हमें बेहद ज़रूरी है। तो इन वीडियोस को, जो भी इसको सीरीज़ है, सीरीज़ वाइज वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।